दस्तक 24 न्यूज में मैं सुहानी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पश्चिम उम्मीदवार अशोक ओलंबे की जनसंपर्क यात्रा में नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद। अकोला शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रहार पक्ष के उम्मीदवार अशोक ओलंबे पाटिल की शुक्रवार को जनसंपर्क यात्रा का आयोजन था, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष नागरिकों से भेंट देकर क्षेत्र ही नहीं शहर के विकास के लिए आपला माणूस यानी अशोक ओलंबे पाटिल को वोट देने की अपील की है। उनके इस जनसंपर्क यात्रा को व्यापारी वर्ग तथा नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। इस समय अशोक ओलंबे पाटिल तगड़ा जनसंपर्क बनाए हुए हैं तथा पदयात्रा से नागरिकों में उनके प्रति रुझान और बढ़ रहा है। अकोला से सैयद जहीर की रिपोर्ट। मौजूद है अकोला शहर के डाककी रोड परिसर में और हमारे साथ मौजूद है प्रहार पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ओलंबे पाटिल सर। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अगर चुन कर आते हैं तो ये जनता के लिए क्या विकास कार्य करेंगे। अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत से काम होने बाकी है। आप देखते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विगत 7 साल से बना है, लेकिन पूरी ताकत से सिर्फ वहाँ क्लिनिकल हो रहा है, वहाँ कोई एडमिशन हो नहीं रही है। और यहाँ के लोगों को अमरावती रहो, शिरडी रहो, बॉम्बे रहो, नागपुर जाना पड़ रहा है। ये पूरा करने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। दूसरा, अकोला में टैक्स के माध्यम से नागरिकों को भारी भुगतान सहन करना पड़ रहा है। पानी टैक्स भी बहुत बढ़ रहा है और ये टैक्सेशन है पूरे महाराष्ट्र में, मुझे लगता सबसे ज़्यादा है। ये टैक्स कम करने का प्रयास यानी कम करना ही पड़ेगा, ऐसा लोगों की भावना है। दूसरा, ये डाबकी रोड है। आप देखते हैं कि डाबकी रोड में थोड़ी सी बारिश है कि पूरा नाम डाबकी रोड है लेकिन डबकी रोड बन जाता है, पूरा तालाब का माहौल यहाँ रहता है। तो ये टेक्निकल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि भाई ये क्यों हो नहीं रही है, ये विकास क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ का रोजगार, यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ के जो युवक है, इनको देखो कि भाई रोजगार नहीं है। MIDC, बड़ी MIDC अकोला में, उस तरह से यहाँ उद्योग नहीं है। उद्योग है तो सिर्फ जिसको क्वालिफाइड है, जैसा एजुकेटेड लोगों के लिए कोई काम नहीं है। 2-3 फैक्ट्री है मेडिकल के, अपन देखते हैं कि भाई। लेकिन जो अभी सांस्कृतिक भवन देखो आप, जो बेचारे जिन्होंने पूरा आंदोलन किया, प्राध्यापक जो राम जादव है, मधु जादव, राम जादव अपने में नहीं है, लेकिन राम जादव ने पूरा मिशन मुहिम चलाया। यहाँ पे सांस्कृतिक भवन भी हुआ, लेकिन उसको अभी आप देखें कि उसके दरवाजे टूट रहे हैं, उसके खिड़कियाँ टूट रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई ये बहुत सारे काम है। मोरना नदी है, मोरना नदी का शुद्धिकरण होना चाहिए। वो स्वच्छ क्या बोलते हैं उसको, कि जहाँ नदी पात्र बड़ा है वहाँ चौपाटी बनना चाहिए। जो असदगढ़ किला है, ये ऐतिहासिक देन है अपने को, उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। एक पर्यटन स्थल करके वो आगे आना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें। यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। आप देखते हैं कि भाई हमारा जो कावड़ होगा, ईद मिलाद होगा, या जो अपने देविया बैठते हैं, गणपति बैठते हैं, अगर ये त्यौहार है तो जूने शहर से अपन नए शहर में जा नहीं सकते, क्योंकि जो ट्रैफिक का है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जूने शहर के लिए उड़ान पुल बनना चाहिए, जिस माध्यम से कि भाई नया शहर और जूना शहर कनेक्टिविटी बढ़ जाए। आज ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं की समस्या है। महिलाओं को आप देखते हैं कि भाई अगर कोई बाजार में महिला आती है तो सुरक्षित नहीं है, उसको यानी वहाँ पे शौचालय का भी प्रॉब्लम है। जो बाजार पेट है वहाँ होना चाहिए, लेकिन इसकी चिंता मुझे लगता है कि भाई जिन्होंने कोई यहाँ के प्रतिनिधि थे, तो उनका कई ये जो सामान्य लोगों की समस्या है, ये छोटे छोटे समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और ये जो अपन देखते हैं कि भाई फेरी वाला है, चौपाटी पे बैठने वाला लोग है, इनको भी इज्जत से वहाँ जगह मिलना चाहिए। एखादा उनका मार्केट यहाँ बनना चाहिए, जिस तरह से कि अपन बड़े बड़े सिटी में देखते कि उनका स्पेशल जगह रहती है। और उससे ट्रैफिक का भी प्रश्न हल होने वाला है, रहदारी का भी प्रश्न हल होने वाला है। आज कोई
ज्येष्ठ नागरिक आता है उसका अपन देखते हैं कि गाड़ी दुकान के सामने आते से टोइंग वाला उठा के लेके जाता है। इतनी दिक्कत का सामना उसको करना पड़ता है। ये कहने को बहुत सारी बातें है अकोला में। मुझे नहीं लगता कि भाई ये देखो आप धूल है, सब धूल का शहर करके अकोला को माना जा रहा है। अकोला पहले सबसे बड़ा अच्छा सिटी था, गार्डन का सिटी था। आज हमारा अम्बेडकर मैदान है, अम्बेडकर मैदान में कोई सुविधा नहीं है, वैसे ही पड़ा है। इसका भी कोई तो भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक होना चाहिए, वहाँ पे अपन बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड कर सकते हैं। तो सिर्फ कोई जाति पाति का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये विकास के भी मुद्दे, विकास के मुद्दे पे कोई बोल ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई सभी ने विकास की बात करना चाहिए और सब समाज को। आज देखते कि कोई बस्ती में काम हो रहा है, कोई बस्ती में नहीं हो रहा है, तो हर बस्ती में डेवलपमेंट के काम होना चाहिए, हर नागरिक को सुविधा मिलना चाहिए। उसमें सामाजिक का कोई विषय नहीं है। मुझे लगता अकोला की जनता अभी होशियार बन गई है। सोच समझ के जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसके साथ ही ये जनता रहने वाली है। और मैं कुछ खुद नहीं खड़ा हूँ, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ और जनता मुझे चाहेंगी, जनता वोट देंगी और जनता के माध्यम से मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व बनूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि ये हमारा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का भी सम्मान ये माध्यम से हो रहा है, हो जाएगा कि मैं अगर कुछ बनता हूँ, लोग मुझे चुना के देते हैं, तो जो कार्यकर्ता पे अन्याय होता है वो कार्यकर्ता का अन्याय भी दूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। करने को कहने को बहुत बातें हैं, मैं कोई इसमें जाने वाला नहीं है कि भाई कौन क्या है, कौन सा उम्मीदवार कौन है। मैं कोई उम्मीदवार के बारे में बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ मैं जनता को बताऊंगा और मैं जनता के जो आश्वस्त करूंगा कि मैं आपका सेवक हूँ और आपका सेवक बन के मैं अकोला का डेवलपमेंट करूँगा, अकोला का विकास करूँगा, यही मैं आज मेरा संकल्प करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओलंबे पाटिल, जो कि जनता से ये वादा कर रहे हैं कि अगर मैं चुनकर आता हूं तो मैं पूरे अकोले शहर का जो है तो विकास कार्य करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ।